नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सब्जियां हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है और भारतीय थाली में तो इसका बहुत ही खास स्थान है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ये सब्जियां जिन्हें हम रोज खाते हैं कहां से आई है और भारत तक कैसे पहुंची? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों के विषय में जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई और भारत तक का सफर कैसे तय किया। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इसके सफर के विषय में हम लोग जानते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सब्जियों का राजा आलू का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका, खास करके पेरू और बोलिविया के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है। इसे लगभग 7,000 से 10,000 साल पहले वहाँ के लोगों ने अपने भोजन में शामिल किया और 16वीं 17वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए भारत आया। ब्रिटिश शासन के दौरान 18वीं सदी में इसकी खेती को बढ़ावा दिया गया, खास करके पहाड़ी इलाकों में। और आज भारत आलू उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। खास करके उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। टमाटर, दोस्तों, टमाटर भी दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से पेरू और इक्वाडोर से आया है। इसे सोलानेसी परिवार का हिस्सा कहते हैं, जिसमें आलू भी शामिल है। 16वीं सदी में पुर्तगाली और स्पेनिश व्यापारियों के साथ भारत पहुंचा। शुरू में इसे सजावटी पौधे के रूप में देखा गया, लेकिन धीरे धीरे खाने में इस्तेमाल शुरू हुआ और आज टमाटर भारतीय करी और चटनी का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना अधूरी सी लगती है हमारी थाली। फूल गोभी, दोस्तों, फूल गोभी की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र, खास करके साइप्रस और पूर्वी यूरोप में मानी जाती है। यह 12वीं 13वीं सदी में यूरोप में लोकप्रिय हुआ और मुगल काल में व्यापारियों और फारसी प्रभाव के जरिए भारत पहुंचा। ब्रिटिश काल में इसकी खेती को बढ़ावा मिला। सर्दियों में फूल गोभी की सब्जी और पराठे भारतीय घरों में बहुत पसंद किया जाता है ना दोस्तों। बंद गोभी, दोस्तों, बंद गोभी का मूल स्थान यूरोप, विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तरी यूरोप है। इसे प्राचीन रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में खाया जाता था और यह संभवतः पुर्तगालियों और बाद में ब्रिटिश शासकों के जरिए 17वीं 18वीं सदी में भारत पहुंची। बंद गोभी को सलाद, सब्जी और अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शिमला मिर्च, दोस्तों, शिमला मिर्च मध्य और दक्षिण अमेरिका से आई है। जहां इसे कैप्सिकम प्रजाति के रूप में जाना जाता था। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में इसे भारत में पेश किया। इसका नाम शिमला मिर्च शिमला के ठंड मौसम से जुड़ा, जहां इसकी खेती शुरू हुई। इसका रंगीन स्वरूप और हल्का स्वाद इसे भारतीय व्यंजनों में खास स्थान बनाता है। हरी मिर्च, दोस्तों, हरी मिर्च भी मध्य और दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न हुई है। यह कैप्सिकम प्रजाति का तीखा रूप है। पुर्तगाली और स्पेनिश व्यापारियों ने 15वीं 16वीं सदी में इसे भारत लाया। इससे पहले भारत में
काली मिर्च का इस्तेमाल होता था, लेकिन हरी मिर्च ने तीखेपन का नया स्वाद दिया और आज भारतीय मसालेदार खानों का यह आधार है। बिना इसके स्वाद अधूरा लगता है ना दोस्तों। ब्रोकली, दोस्तों ब्रोकली की उत्पत्ति इटली के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है। यह रोमन काल से खाई जा रही है और 16वीं सदी में यूरोप में लोकप्रिय हुई। ब्रोकली भारत में अपेक्षाकृत नई है। यह 20वीं सदी के अंत में वैश्वीकरण और पश्चिमी प्रभाव के साथ भारत में लाया गया। इसकी खेती ठंडे क्षेत्र में ही हो रही है। इसे स्वास्थ्यवर्धक सब्जी के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी यह आम भारतीय घरों में बहुत कम प्रयोग होता है। कद्दू, दोस्तों कद्दू का मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है, जहां इसे हजारों साल पहले स्वदेशी लोग उगाते थे। कद्दू संभवतः प्राचीन काल से भारत में मौजूद था, लेकिन इसका विदेशी रूप पुर्तगालियों के जरिए 16वीं सदी में भारत आया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह व्यापार मार्ग से पहले भी मौजूद था। कद्दू की सब्जी और हलवा भारतीय रसोई में बहुत पसंद किया जाता है ना। प्याज, दोस्तों प्याज की उत्पत्ति मध्य एशिया, विशेष रूप से ईरान और अफगानिस्तान में मानी जाती है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र में भी उगाया जाता था। प्याज प्राचीन काल से भारत में मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में इसके प्रमाण मिलते हैं। यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से यह फैला। प्याज भारतीय मसालों का आधार है और हर व्यंजन में इसका खास योगदान है। करेला, दोस्तों करेले की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका से मानी जाती है। यह प्राचीन काल से उगाया जा रहा है। करेला भारत में प्राचीन समय से मौजूद है। आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों का उल्लेख किया गया है, जो 2000 साल से भी अधिक पुराना है। इसका कड़वा स्वाद भले ही सबको पसंद ना आए, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने देखा कि ये 10 सब्जियां आलू, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ब्रोकली, कद्दू, प्याज और करेला दुनिया के अलग अलग कोने से आई और भारत में अपनी जगह बनाई। कुछ पुर्तगालियों और कुछ ब्रिटिश शासकों के साथ आई, तो कुछ प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। इसके आने से भारतीय व्यंजनों में विविधता और स्वाद बढ़ा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।